अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व्यूवर्स। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मैसेजेस किए, ख़ास तौर पर इंडिया से, कि हकीम साहब हमें एक मर्दाना ताकत के हवाले से एक चीज़ जो आम इस्तेमाल होती है उसके मिजाज के बारे में, उसकी माहियत के बारे में, या वो चीज़ या क्या है, कहाँ से निकलती है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वो हमें ज़रा तफसील से बता दें। दोस्तों, जब उन्होंने मुझे ये मैसेज किए तो मेरा दिल किया कि मैं इस पर एक तफसीली वीडियो बनाऊं, ताकि ये एक पुरस्रार चीज़ जो मर्दाना ताकत के हवाले से सारी दुनिया में मशहूर है, क्या वाकई उसके मर्दाना ताकत के हवाले से फ़ायदे हैं और वो कहाँ पाई जाती है और उसको इस्तेमाल का कैसा तरीका है, या उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं एक तफसीली वीडियो बनाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, उस पर इसरार चीज़ का नाम है शिलाजीत। ये देखें, ये मेरे हाथ में है। ठीक है जी, ये मैंने काफ़ी हद तक अपने हाथों से साफ़ की है। ठीक है जी, तो अभी भी थोड़ा सा रहता है, एक दो दफ़ा और मैं सफाई करूँगा तो बिल्कुल इसके अंदर से थोड़े बहुत जो कंकर या कोई इस तरह की चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी और ये प्योर हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है जी दोस्तों, बाज़ औक़ात मेरे अल्फाज आप लोगों को समझ नहीं आते बोलने में, इसलिए मैं एक नया सिलसिला ये शुरू किया है कि इसके साथ साथ स्क्रीन पे भी ये उर्दू लिखाई में चला जाएगा, चलता रहेगा। और जो हमारे दूसरे मुल्कों के व्यूवर्स हैं जिन्हें उर्दू सुनने में तो समझ आ जाती है लेकिन पढ़ने में समझ नहीं आती, उनका ये फ़ायदा है कि वो मेरे अल्फाज सुन के समझ जाएंगे, और हमारे जो उर्दू पढ़ने वाले व्यूवर्स हैं वो उर्दू पढ़ के भी समझ जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसील बताऊंगा कि इसका मजाज क्या है और इसके अंदर क्या क्या अज्जा हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो काइंडली गौर से सुन लें। गौर से सुनने के साथ साथ इसको स्क्रीन पर पढ़ भी लें। तो लीजिए नाजरीन, अब ये स्क्रीन पे भी चलना शुरू हो गया है और मैं भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके बताता हूँ मैं मुख्तलिफ नाम, कि इसके मुख्तलिफ नाम क्या हैं। जनाब अली, इसके इंग्लिश में इसका जो मशहूर नाम है वो कहते हैं जी इसे ब्लैक असफाल्टम या असफाल्टम ब्लैक, दोनों ही इसके नाम हैं। उसके अलावा लातीनी में इसे क्या कहते हैं, इसे पंजाबी में असफाल्टम पंजाबिनम कहते हैं। असफाल्टम पंजाबिनम। फारसी में इसे मोमियाई भी कहते हैं, ममलाई भी कहते हैं, मोमिया भी कहते हैं। यानी दो तीन नाम है इसके फारसी में। उसके बाद हिंदी में इसे शिलाजीत कहते हैं, शिलाजीत। और उर्दू में इसे सलाजीत कहते हैं। बंगाली ज़बान में इसे शलाजतू कहते हैं। सिंधी में इसे कमारू कहते हैं। और अरबी में हजरुल मूसा। अरबी वाले भी सुन लें जो सऊदी अरब में हैं। कल एक दोस्त का और मैसेज आ गया भाई कि आप कुवैत का नाम ही लेते। भाई, कुवैत का नाम भी इसलिए लेता हूँ, मेरे भाई मेरे वाला साहब भी कुवैत में होते हैं। मैं इसलिए शायद नहीं लेता कि मुझे लगता मैं हम बैठे ही कुवैत में हूँ। तो इसलिए भाई कुवैत वाले भाई से माजरत। अब जनाब, सारे मुल्कों के नाम मैं ले लेता हूँ इस तरह कि सारी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ने वाले भाई हैं सबको मेरा सलाम है जी। तो गुस्सा ना करें अगर किसी मुल्क का मैं नाम भूल जो बताते। ले जी, अंग्रेजी में से सिर्फ एसफाल्ट भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, आपने इसको पहचानना कैसे है। ये जनाब स्याह रतूबत होती है, एक रतूबत समझ लें कि किसी भी जगह से जो मवाद निकलता है उसे रतूबत कहते हैं। और ये पहाड़ों की सतह से मई और जून की सख्त गर्मी में पहाड़ों का पसीना भी आम लोग इसे कहते हैं कि ये पहाड़ों को पसीना आ गया गर्मी की वजह से। और ये जनाब वो गर्मी में पिघल कर पत्थरों से बाहर आकर जम सी जाती है। ठीक है जी। कलकत्ता में एक बड़ा मशहूर स्कूल है जो इन जड़ी बूटियों का कीमियाई तज्जिया करता है, उसका नाम है कलकत्ता ट्रॉपिकल स्कूल। उन्होंने इसका तज्जिया किया और जनाब उन्होंने जो इसके अज्जा निकाले और उस दवाई की तासीर और उसके मौसर अज्जा जो इन्होंने निकाले,
बेंजोइक एसिड और बेंजोइस पर मुनहसर होती है इस दवाई की तासीर। तो कई जगह जनाब 2 नंबर अमूमन ये लोग दुकानदार भी आपको दे देते हैं, उसकी जगह काला सड़ा हुआ गुड़ डाल देंगे, या एक खाल चीज़ मिलती है आम मोमियाई उसे कहते हैं, सस्ती सी होती है ब्लैक कलर की, वो दे देते हैं। थोड़ा बहुत आपको मैं इसका बताता हूँ कि आपने मतलब इसको ज़ाहरी पहचान, बाद में असली नकली की पहचान भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको मैं इसकी थोड़ी ज़ाहरी पहचान जो आपने देखनी है 2-4 चीज़ें वो बता देता हूँ। रंग इसका ब्लैक काला होगा, ठीक है जी। और इसका मिजाज गर्म और खुश्क है दूसरे दर्जे में, यानी ये पहले दर्जे से हटके दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है, गर्म भी है और खुश्क भी है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ इसका जायका फीका भी होता है लेकिन हल्का सा कड़वा होता है, कड़वाहट की जानब, फीका और कड़वाहट, कई चीज़ें होती हैं नमकीन और कड़वी होती हैं, ये फीकी और कड़वी है। इसकी मिकदार आप कितनी खा सकते हैं? 4 रत्ती, 4 रत्ती यही समझ लें कि चावल के कोई समझ लें को 7-8 दाने, 8-10 दाने लगा लें या 12 दाने लगा लें, यानी 4 रत्ती। 1 ग्राम का आपने ये तीसरा हिस्सा खाना है, यानी 1 ग्राम हो तो उसका तीसरा हिस्सा खा लें, ठीक है जी। और इसका मैं छोटे छोटे अफ़ाल इस्तेमाल बताता हूँ जो तिबी ज़ुबान में जिसे कहते हैं कि इसके तिब में क्या अफ़ाल और इस्तेमाल है, और इसके बाद आपको मैं इसकी तफसील से पहचान, इसकी बू वगैरह वो भी मैं तफसील से बताऊँगा। ये जनाब सबसे पहले जो जिस चीज़ को फ़ायदा देती है वो गुर्दे और मसाने को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, और जरियान को, जो पेशाब के बाद कतरे गिरते हैं पेशाब के हो चाहे मनी के हों, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और उसके बाद जो कतरा कतरा पेशाब टपकते रहते हैं उसे सिलसिल बोल की भी मर्ज कहते हैं, तो उस मर्ज में इसे अकेले भी खिला दें या दीगर दूसरी अद्वियात के साथ मिला के खिलाएं, बड़ी ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात ये शुगर में बहुत मुफीद है। कुश्ता अबरक आप ये हमदर्दिया करशी का ले लें, उसके साथ ये इसकी मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा कि आपने शुगर के लिए इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें खिलाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। लो जी, इसके सलाजीत में के अंदर ना एक मोमी मादा पाया जाता है जिसे अगर आप तेज़ आग पर रखें तो वो जनाब नुकसान होता है, और इसके सलाजीत के फ़ायदे जो है ना वो कम पड़ जाते हैं। और इसीलिए जो हुक्मा हजरात हैं वो आग पर साफ की हुई की बजाय जो सूरज जिसे सूरज तापी सलाजीत कहते हैं, वो उसको ये आग पर साफ की हुई सलाजीत से ज़्यादा फ़ायदेमंद समझते हैं। तो इसलिए ये आपको मैं इन दोनों का ये भी फ़र्क जाके आगे बता दूंगा कि सूरज तापी सलाजीत और अग्नि तापी सलाजीत में क्या फ़र्क है और इसे क्या कहते हैं। अगर जनाब आपने इसको, जब आपको ये खाम हालत में मिलती है तो इसको साफ़ कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है कि जनाब आपने ये जो सलाजीत है इसके डले को गरम गरम पानी में या दूध में घोल लेना है। जब आप घोलेंगे ये पिघल जाएगी, कंकर वगैरह और मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाएगी। तो आपने क्या करना है, जब ये नीचे बैठ जाए तो इसे अच्छी तरह जो ऊपर हो ना उसे दूध में घोल के कपड़ छान करके ना, तो आपने इसको जनाब किसी बर्तन में डाल लेना है। और इस जो सारा ये गरम सा ब्लैक सा मादा सा होगा, ये गरम दूध में इसे धूप में रख देते हैं, पानी में हो या दूध में हो, इसे आप धूप में रख देंगे तो ना ये एक मलाई सी ऊपर आ जाएगी थोड़ी देर बाद। तो इसी मलाई को आप इकट्ठा करके उतार लेते हैं। यही सूरज तापी या उर्दू जुबान में सलाजीत आफ्ताबी, खालस सलाजीत आफ्ताबी इसे कहते हैं, और इसको 7 सलाजीत भी कहते हैं। पहली दफ़ा जब आप बलाई उतारेंगे तो फिर दोबारा बलाई आ जाएगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, हता के 4 या 5 बारियों के बाद या 3 बारियों के बाद बलाई आनी जो है ना, ये ब्लैक कलर की मलाई सी आनी, ये ख़त्म हो जाएगी। तो बाकी जो नीचे कंकर वगैरह या जो पानी वगैरह रह जाता है वो आपने ज़ाया कर देना है, फेंक देना है। ये तो आपको मैं
जो सलाजीत है साफ करने का एक आसान सा तरीका बता दिया है। ठीक है जी। उसके बाद ये मिलती है अमूमन कहाँ है, ये पैदा कहाँ होती है, कोह हिमालय का सारा निचला हिस्सा, जिसमें हरिद्वार, शिमला, नेपाल, काठमांडू और इसकी मेन जो है पैदावार के बड़े इलाके हैं। और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी ये आम पाया जाता है और उधर के पहाड़ों से निकाला जाता है। तो इसका हमारी तिब में बेशुमार फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हड्डियों की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी और नामर्दानगी यानी मर्दाना कमज़ोरी के नुस्खों में ये आम इस्तेमाल होती है। और पाकिस्तान के शुमाली इलाके ख़ास तौर पर चतराल, कलाश, जिसे काफरस्तान भी हम कहते हैं, उसके पहाड़ों से भी ये निकलती है और उधर से जो निकलती है उसका रंग स्याही माल चॉकलेटी सा कलर होता है। और इसे चतराली ज़बान में जोमू आशरू यानी पहाड़ का आंसू भी कहते हैं। और उसके अलावा ये जो हमारे आशरू जो लफ्ज़ है पहाड़ का आंसू, हमारे पंजाबी के ज़ुबान अथरू से निकला हुआ है। ठीक है जी। और सलाजीत के मानी जो है वो पत्थर की जान है, पत्थर की जान भी कहते हैं इसे, इस सलाजीत के मानी को। गाय के पेशाब जैसी बू आती होगी। ठीक है जी। और गर्मी की शिद्दत की वजह से अक्सर पहाड़ों की दरारों में ये जमा आपको मिल जाता है और ये खुद ब खुद बनता है। इसके लिए कोई केमिकल या कोई मतलब कोई बीज या कोई हल चलाने की जरूरत नहीं है, ये कुदरती अपने तौर पर पहाड़ों की दरारों पे निकलता है। इसके अंदर जनाब मुख्तलिफ किस्म के नामियाती अज्जा पाए जाते हैं और रेशे होते हैं और अर्जी अज्जा पाए जाते हैं जनाब। और सलाजीत ऐसे पहाड़ों से निकलती हैं जिन पहाड़ों के अंदर क्यास है, ये कन्फर्म नहीं है, क्यास होता है कि इनमें सोने, चांदी, तांबा, लोहा वगैरह होते हैं, कानें होती हैं, इसलिए इसका रंग बाज़ औक़ात उस हवाले से मुख्तलिफ भी हो जाता है। ठीक है जी। और इसकी असल और नकल की पहचान ये भी मैं बता देता हूँ कि सलाजीत को पानी में भिगोएं और उंगली से रगड़ कर उठाए। अगर तार जैसे रेशे निकले तो असली है, अगर सलाजीत में पानी में हल होनी शुरू हो जाए, सलाजीत पानी में हल होनी शुरू हो जाए तो समझे नकली है। समझ लग गई कि सलाजीत को पानी में भिगो दें और भिगोने के बाद थोड़ी देर 5-10 मिनट के बाद इसको उंगली से रगड़ कर उठाएं, यानी सलाजीत के ऊपर उंगली रगड़ें और उठाएं। अगर तार जैसे रेशे निकले तो ये असली है, अगर पानी में हल होनी शुरू हो जाए तो ये नकली है जनाब। ठीक है जी। तो साफ करने का तरीका मैंने आपको आगे भी बता दिया था। ठीक है। जो पाकिस्तान से मिलती है वो भी उसी तरह ही कि गर्म पानी में आधे दिन तक भिगो दें, इसके बाद मलमल के कपड़े से फिल्टर करें। तो जनाब फिल्टर किए हुए पानी को धूप में रख दें और जनाब ऊपर मलाई सी आ जाएगी, उसको उतार लें। जब तक मलाई उतारते रहें तो सलाजीत आती रहेगी, जब आ जाए तो बाकी आनी बंद हो जाए तो बाकी ज़ाया कर दें। लो जनाब, इसके अमूमी जो फ़ायदे हैं, ये अमूमन फ़ायदे की होते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ती है, जिस्म को गरमाई देती है। फुल सर्दी में जनाब आप खाएं तो मैं कहता हूँ आपको ताकत के नज़ारे आ जाएंगे। मर्दाना कमज़ोरी के लिए ये कैसे इस्तेमाल करनी है ये मैं आपको मुख्तलिफ नुस्खों में भी बताता रहता हूँ, लेकिन अमूमन इसकी खुराक जो है वो आपने कैसे लेनी है ये मैं आपको बता दूं कि ये आपने तकरीबन 3 से 4 रत्ती दूध के साथ आपने रात को सोते वक्त ले लेनी है इंशाल्लाह। मर्दाना ताकत के साथ साथ यार जिस्म की सारी ताकतों को फायदा देगी। मतलब अब मैं इसको क्या बताऊं, लेकिन इसमें एक और चीज है, इसको सलाजीत को जुल खासा भी कहते हैं। ठीक है जी। ये सर्द मिजाजों को भी फायदा देती है और गर्म मिजाजों को भी फायदा देती है। कैसी बड़ी बात है, ये सर्दी में भी खाएं फायदा देगी, गर्मी के मिजाज के मरीज भी खाएं फायदा देगी। ठीक है जी। ये पेशाब आवर भी है, लेकिन पेशाब को बार बार आने को रोकती भी है, पेशाब की ज्यादती को भी रोकती है। ये खुद पेशाब भी लाती है, लेकिन अगर पेशाब ज्यादा आ रहा हो तो उसको कंट्रोल भी करती है, मसाने के पट्टों को कमजोर करके। लोई सर्दियों में इसे थोड़ी सी मिकदार में खाएं, आपकी मिकदार सर्दियों के सांस को भी ख़त्म कर देगी। और मर्दाना कमजोरी के बेशुमार नुस्खों में इसको हर हकीम, हर जनाब जो नहीं भी हकीम वो भी लोगों को जनाब सलाजीत इस्तेमाल करने का मशवरा देता है।
दोस्तों सलाजीत एक ऐसी चीज़ है जो इसका प्योर मिलना नामुमकिन सी बात है। बहुत आजकल के लोग जो हैं फ्रॉडिये पाए जाते हैं। मुझे भी ये जो तोहफा आया था काफ़ी ज़्यादा मकदार थी, अब तो थोड़ी सी रह गई है। ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं गिलगित बल्तिस्तान के, जो मेरे मरीज़ भी है, अल्लाह ने उन्हें शिफा दी थी। उन्होंने जनाब खुद अपने हाथों से निकाल के पहाड़ों से मुझे भेजी थी। ये मैंने साफ़ भी की है और दवाइयों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। आइंदा भी मुझे उम्मीद है वो मेरे साथ ये तामन रखेंगे, मुझे ये खालिश चीज़ भेजते रहेंगे। तो दोस्तों सलाजीत अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी नेमत दी, अगर खालस मिल जाए तो सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक हर किस्म की कमज़ोरी, उसमें मर्दाना कमज़ोरी भी आ जाती है, जिस्मानी भी आ जाती है, जिगर की, मैदे की, मसाने की, हर कमज़ोरी को फ़ायदा देती है। लेकिन शर्त ये है कि प्योर हो। प्योर होने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको पानी में नहीं डुबोना चाहता, नहीं तो मैं आपको पानी में डुबो के इस पर भी तजर्बा करके दिखा सकता था, क्योंकि फिर ये पानी में डुबोने के बाद मेरे नुस्खे में अभी नहीं शामिल होगी, फिर मुझे 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज मैंने एक नुस्खे में शामिल करनी है। आइंदा जो आएगी मेरे पास सलाजीत, वो मैं आपके सामने साफ़ करूँगा और उसकी वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों इस हवाले से अगर आपको कोई चीज़, कुछ सवाल की समझ ना आई हो, मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। और चलते चलते वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो पहले आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।